मेरे अति प्रिय दर्शकों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मैं स्वागत करता हूं। तो प्रियो, आइए हम लोग आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पर मनन करें। तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और मनुष्यों के बीच में चला फिरा किया, मनुष्यों के साथ रहा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के सारे भावनाओं को जानता है, दुखों को, तकलीफों को, पीड़ाओं को, दर्दों को। मनुष्य के जीवन में जितनी समस्याएं होती है, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अच्छी तरह से समझता और जानता है। प्रियो, तो मित्रों, आइए हम लोग परमेश्वर के आज के वचन पर मनन करते हैं। यहाँ लुक्का की पुस्तक 9 अध्याय उसका 23 पद में यीशु मसीह ने कहा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अति प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। तो प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो प्रियो, जब मनुष्य यीशु मसीह को जान जाता है कि वही उद्धार करता है, वही स्वर्ग का एकमात्र रास्ता है, वही यीशु मसीह जिंदगी दे सकता है, यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है और यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। जब इस बात को मनुष्य जान जाता है तो मनुष्य यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। कौन है कि यीशु मसीह के पीछे चलना ना चाहे? यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह हमें बचाने वाला है, यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले सकता है। और इस बात को मनुष्य जान जाता है, जब विश्वास कर लेता है, तो ऐसा कौन है जो यीशु मसीह के पीछे ना आना चाहे? वो निश्चय यीशु मसीह के पीछे आना चाहेगा। लेकिन प्रियो, कई बार मनुष्य जो है यीशु मसीह के पीछे आना तो चाहता है, यीशु मसीह के पीछे चलना तो चाहता है, लेकिन क्रूस उठाकर नहीं चलना चाहता। कई लोग जो है यीशु मसीह के पीछे यूं ही चलना चाहते हैं, बिना क्रूस उठाए हुए यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, जब हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें क्रूस को उठा करके ही चलना होगा, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे जाना प्रियो एक जुआ जो यीशु मसीह हमें देता है, उसे उठा करके चलना पड़ेगा। और उसके विषय में आइए हम लोग और एक वचन को देखते हैं। मत्ती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 28, 29, 30 में यहाँ पर लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो अति प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे जो कोई आना चाहे वो अपना क्रूस को उठा करके ले, अपने क्रूस को उठा करके मेरे पीछे चले आए, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। तो प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जो है इस संसार में बोझ से दबा हुआ है। मनुष्य हर प्रकार की चिंताओं से परेशान है, मनुष्य हर प्रकार की बीमारियों से परेशान है, सब प्रकार के बोझ से वो दबा हुआ है। तो मित्रों, यीशु मसीह ऐसे लोगों को अपने पास बुलाता है। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यहाँ पर आखिरी पद में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यीशु मसीह क्रूस उठाने के लिए बोलता है, लेकिन प्रियो, यह जो क्रूस है, यह क्रूस सहज है और हल्का है। तो प्रियो, इस संसार के बोझ से, इस संसार के हर प्रकार के बोझ और तकलीफों से
हल्का है यीशु मसीह का क्रूस और यीशु मसीह का जुआ। तो प्रियो, हमें कुछ न कुछ बोझ कोई संसार में उठाना पड़ेगा। इस संसार में हर कोई बोझ से दबा हुआ रहता है। तो प्रियो, क्यों ना हम लोग संसार के बोझ को छोड़ करके यीशु मसीह के क्रूस को, यीशु मसीह जो जुआ को बोल रहा है उसे ही उठा करके क्यों ना हम लोग यीशु मसीह के पीछे चले, तो यीशु मसीह हमें विश्राम देगा, ऐसा यीशु मसीह का वायदा है। प्रियो, अगर हम लोग संसार के बोझ को उठा करके चलते रहें, संसार की चिंताओं को अपने जीवन में लेकर के चलते रहें, संसार के हर प्रकार की बोझों को, बहुत सारे बोझ जो है संसार के, उन सारे बोझों को हम लोग उठा करके चले, तो प्रिय हम लोग थक जाएंगे और हमारे जिंदगी में कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन हम लोग इन बोझों को हटा करके हम लोग यीशु मसीह के क्रूस को उठा करके चले, यानी कि जो अपना क्रूस हमें बोलता है, अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे आया बोलता है, उस क्रूस को, जो हमारा क्रूस होगा, उस क्रूस को उठा करके हम लोग यीशु मसीह के पीछे चले, तो प्रियो सचमुच में हमारे जीवन के सारे बोझों से यीशु मसीह हमें आज़ाद कर देगा और हमें स्वतंत्र कर देगा। और सचमुच में हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे और हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। हम यीशु मसीह जिस क्रूस के विषय में बोलते हैं, उस क्रूस को जब हम लोग उठा करके चलेंगे, तो प्रियो सारे बोझों से, संसार के बोझों से हम लोग आज़ाद हो जाएंगे और हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे और हम लोग परमेश्वर के साथ बड़े आनंद के साथ उस रास्ते पर चले जाते रहेंगे जिस रास्ते के अंत में स्वर्ग है। प्रियो, तो सचमुच में प्रियो, आज मनुष्य कई प्रकार की सोच में है कि मनुष्य संसार के बोझ को लेकर जाए या यीशु मसीह के क्रूस को लेकर जाए। कई बार मनुष्य को ऐसे समय में सोचना पड़ता है, जब वो यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अपना क्रूस को जब उठा करके चलता है, तो उसे लगता है कि मैं इस क्रूस को मैं उठा नहीं सकता हूँ, इस क्रूस को उठाना बहुत ही मुश्किल है। मनुष्य बोलता है कि यीशु मसीह के पीछे चलते हुए लोगों के तानों को सुनना मुश्किल है, यीशु मसीह के पीछे चलते हुए लोगों का छोड़ा जाना हमारे लिए मुश्किल है, ऐसा मनुष्य सोचता है। और भी कई तरह की बातें होती है जब मनुष्य यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। तो प्रियो, यही बात मनुष्य को कठिन लगने लगती है और वो यीशु मसीह के बोले हुए इस क्रूस को जब मनुष्य छोड़ देता है और संसार में पीछे वापस लौट जाता है, तो मनुष्य प्रियो कई प्रकार के बोझों से फिर से दब जाता है। तो इसीलिए प्रियो, संसार के बोझ से सहज है कि हम लोग यीशु मसीह के बोझ को ही उठा लें, जैसे बोझ के विषय में यीशु मसीह कहता है, हम लोगों को चाहे दूसरों की निंदा क्यों ना सहनी पड़े, दूसरों की बातों को क्यों ना सुननी पड़े, दूसरों के ताने क्यों ना सुनने पड़े, फिर भी हम लोग यीशु मसीह के क्रूस को, इसी क्रूस को हम लोग, जिस क्रूस के विषय में यहाँ पर बाइबल कहती है, उसी क्रूस को हम लोग उठा करके चले, तो सचमुच में प्रिय हम लोग संसार के सारे बोझों से आज़ाद हो जाएंगे और यीशु मसीह हमें विश्राम देंगे। तो प्रियो, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें से हर एक को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।